नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बीमारियों के दुश्मन के बारे में बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, बीमारियों का दुश्मन। बीमारियों के दुश्मन को जानने से पहले जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए। तो चलिए जानते हैं बीमारियों के दुश्मन के बारे में। तो दोस्तों, बीमारियों का दुश्मन है अंजीर, जिसे इंग्लिश में फिग्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अंजीर एक बहुत ही अच्छा फल है, कॉमनली पाया जाता है, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। तो जो अंजीर है वो बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करता है, जैसे कि कील मुहासे हैं, कई अस्थमेटिक हो गई यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर आपको कब्ज की या फिर पाचन तंत्र की कोई बीमारियां हैं, तो इन सभी बीमारियों में अंजीर लड़ने में बहुत ही मदद करते हैं। तो दोस्तों, अंजीर में बहुत से मिनरल्स होते हैं यानी कि खनिज तत्व होते हैं। आप अंजीर जो है वो फल के रूप में भी खा सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स के रूप में भी खा सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है। अंजीर में कई सारे ऐसे खनिज तत्व होते हैं यानी कि मिनरल्स होते हैं, जैसे कि है फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ये सारे मिनरल्स अंजीर में पाए जाते हैं और कई विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे कि है विटामिन सी, ए, बी। ये सारे विटामिन अंजीर में पाए जाते हैं। तो अंजीर में एक नेचुरल मिठास भी होती है यानी कि नेचुरल शुगर भी होता है, और अंजीर एंटीऑक्सीडेंट भी है एक। तो और भी इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण ये आपको और भी बहुत से ऐसे फायदे देता है जो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अंजीर के इन फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अंजीर में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है और विटामिन डी होता है। तो इन सब तत्वों के होने के कारण जो अंजीर है, जिन महिलाओं की उम्र 50 साल पार कर चुकी है, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस और पीठ दर्द की समस्या अक्सर रहती है। तो उन महिलाओं के लिए अंजीर बहुत ही फायदेमंद है। उन्हें अपने डाइट में अंजीर ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि अंजीर में ये सारे तत्व होने के कारण वो उनकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर पीठ दर्द की बीमारी जल्दी नहीं होती है। दूसरा फायदा देखें तो दूसरा है आयरन। आयरन की कमी को पूरी करता है। तो जिन महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो स्तर है उनमें बहुत ही कम हो रहता है, तो उनके लिए अंजीर बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जो अंजीर है उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो महिलाओं के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी हो या फिर आयरन की कमी हो, तो उनके लिए अंजीर बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट देखें तो अंजीर पाचन तंत्र की समस्या के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पाचन तंत्र में देखें तो जैसे कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ रहती है कई लोगों को, उसके लिए जो अंजीर है वो बहुत ही फायदेमंद है। तो उनको क्या करना चाहिए, तो 2 से 3 अंजीर ले लें और उसे रात को पानी में भिगोकर, पूरी रात भिगोकर रहने दें। उसके बाद सुबह में उठकर वो पानी को भी पी लें और जो अंजीर है वो चबाकर खा जाए। तो उससे क्या होगा, उनकी जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उनकी जो कब्ज की समस्या है उससे भी आपको राहत मिल सकती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट देखें तो जो अंजीर है उसमें एक सॉल्युबल फाइबर होता है, पेक्टिन नाम का। तो ये सॉल्युबल फाइबर होने के कारण ये आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपके अंदर, जो हृदय रोग की बीमारियां करता है, बीमारियां होने की जिनमें बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अगर आपका हाई रहता है तो आपको हृदय रोग की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रह सकती है। तो आपका अगर बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है तो आप अंजीर का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी हृदय रोग की जो बीमारियां हैं आपको उससे भी प्रिवेंट करता है और आपके जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कंट्रोल में रखता है।
तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट देखें तो अंजीर में मैंने जैसा कि पहले बताया एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है अंजीर। आप अंजीर की पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं, उसके बाद वॉश करके कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं चेहरे पर तो आप अंजीर की पेस्ट ज़रूर लगाएं, या फिर अंजीर आप मुंह से भी सेवन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपके दाग धब्बे हैं उन्हें मिटने में बहुत ही मदद मिलती है। तो अंजीर स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट देखें तो अंजीर जो है वो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको अस्थमा की बीमारी जो होती है तो उनमें भी बहुत ही फायदेमंद है। तो उनमें जो है वो अंजीर कफ निकालने में मदद करता है, जिनको ज़्यादा बहुत कफ जम जाता है अस्थमा वाले पेशेंट में, तो उनको कफ रिलीज करने में यानी कि कफ बाहर निकालने में अंजीर बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको अंजीर किस तरह से खाना चाहिए, या फिर कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों जो अंजीर है वो आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप सुबह में नाश्ते के रूप में खाएं तो भी बहुत अच्छा है, या फिर आप सलाद के रूप में भी उसका सेवन कर सकते हैं, या आप कई मिठाइयों में भी अंजीर डाला जाता है, मिठाइयाँ भी बनती है, अंजीर की आप स्मूदी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप 2 से 3 अंजीर रात को भिगो कर रख दें और फिर सुबह में जो वो अंजीर है वो खा जाएं, और वो जो पानी है जिस पानी में आपने अंजीर भिगोए थे वो भी पी ले। तो अगर आप ये खाली पेट खाते हैं और पानी खाली पेट उस अंजीर का पानी पीते हैं तो ये आपके जो पाचन तंत्र में पित्त है उसको शांत करता है, और आपकी जो कब्ज की बीमारी है या फिर पाचन तंत्र की कोई भी आपको समस्या है, इनडाइजेशन है, उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा बताऊं तो अंजीर आप दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए। धन्यवाद।